बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान इस संसार में यह कह करके नहीं मिलते कि मैं भगवान हूं, मुझे पहचानो। भगवान उसके लिए मार्ग बताते और वह मार्ग बड़ा ही सुलभ है और वह सुलभ और कोई मार्ग नहीं। वह सुलभ मार्ग कौन सा है? संत और सद्गुरु का ही। और यह बात आप जानते हैं, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्तेदितं पुमां भवातिं न तरेत् आत्मा। भगवान कहते हैं कि अगर मुझे प्राप्त करना है या संसार सागर से पार करना है, उसके लिए सबसे सुलभ सरल हमने नौका का व्यवस्था आप लोगों के लिए किया है। जैसे श्री सुखदेव भगवान में यस्वानुभाव अखिल सुतिसार एक मध्यात्म दीप मति तितिरिसिताम तमोंधम संसारी नाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज ने जीव जगत पर कृपा करने के लिए वेद शास्त्र का मंथन करके और उनसे सार निकाल करके हम सबको दिया। वैसे ही सद्गुरु भगवान ऐसे नौका के समान है जिस नौका पर बैठ करके हम हठात ही पार हो सकते हैं। भगवान कहते हैं कि गुरु को आप नौका जानो, केवट जानो। और सब आचार्यों ने भी ये बात कहा। मीरा जी कहती हैं सत्य के नाम सत्य की नाव केवटिया सदगुरु। ऐसे सदगुरु हैं। और भगवान कहते क्या है, मैं अनुकूल हवा बन करके उससे उस ओर बढ़ाने लगता हूँ, यानी इस संसार से पार करके जो भगवान के धाम है उधर मैं ले जाने लगता हूँ। मयानुकूलेन नभस्तेदितं पुमां भवातिं न तरेत् आत्मा। अरे अज्ञानी जी, फिर भी संसार में तुम अन्य प्रकार के दुख के योनि में भटक रहे हो, दुख सुख में लगे हो। ऐसे सद्गुरु के चरण कमल का आश्रय ले लो, जिनके चरण कमल का आश्रय लेने मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु भगवान के चरण कमल में वंदन करना।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की बैठ जाए सब लोग। इस प्रकार से भगवान रास रचाए। बहुत लंबा समय तक रास चला है। आपको पुत्र बना लूंगा और कृपा मान लिए हैं। भगवान समय पर बोले मैं पुत्र बनाऊंगा। कामदेव बंधन करके चला गया। सब गोपियां जहां तहां गई। भगवान सुंदर लीला करते आनंद पूर्वक वृंदावन में रह रहे हैं। बार बार राक्षस आता, मारा जाता। यहाँ अब नारद जी ने जाकर के कहा कि कंस अब बहुत दिन नहीं रहना चाहिए, इसलिए आज जाकर के कंस से कहा है कि तू जानते नहीं वे और कोई नहीं मारने वाला, वे श्याम सुंदर ही हैं जो तेरा काल है। जाओ उसे किसी बहाने से बुला लाओ। कंस बात मान गए। मेला का आयोजन किए और अक्रूर जी को जबरदस्ती भेजे जाइए। अरे मेरा भांजा भी तो है, बलराम जी जो है भांजा भी तो लगेंगे, इसीलिए बलराम के बहाने उस श्याम सुंदर को भी उठा के ले आओ मेला घूमने के लिए। अक्रूर जी के मन में भगवान के प्रति प्रेम है, वात्सल्य है, लेकिन यह भी ज्ञान है कि भगवान है, क्योंकि गर्गाचार्य जी के माध्यम से जान चुके हैं। इसलिए आज गए और जाकर के ब्रजमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। आगे जैसे ही गए भगवान के दिव्य चरण चिन्हों को देख करके मोहित हो गए। बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। वृंदारण्यम सुभद रमणम, जिस वन से भगवान निकले हैं और भगवान के सुंदर चरण चिन्ह को देख करके प्रणाम किए। आगे श्याम सुंदर सायंकाल होने पर ग्वाल बाल के साथ घर जा रहे थे। रास्ते में मिले, सारी बातें को बताए। सुन करके श्याम सुंदर ने कहा काका जी आप चिंता ना करो, मैं जरूर जाऊंगा उस मथुरा में और 2-4 दिन के लिए ही, लेकिन जाऊंगा। आप मेरे पिताजी को मना लें भगवान। यह कहकर के आगे बढ़े। अक्रूर जी रथ से थे, रथ से आगे बढ़े हैं। गए नंद बाबा सब मिले। नंद बाबा सब से मिल करके बड़े प्रसन्न हुए। ध्यान नहीं गए, बड़े प्रसन्न हुए, बातचीत सब किए और वसुदेव जी के सुख दुख को भी बताए हैं। मेला के आयोजन के बारे में कहा। इतने में श्याम सुंदर वहां पहुंच गए और कानों में जैसे सुना मेला लग रही है, बाबा से हट कर वे लगे। बाबा मेला देखने बिताई, मैं भी जाऊंगा। सुन करके आज नंद बाबा को मना करते ही हैं, पूरे ब्रजवासी मना करने लगे। लेकिन एक ही बात है, भाव आप जानते हैं, समय कम है, इसलिए उस भाव को समझते हुए आगे बढ़े। गोपियों के मन में एक ही बात है, कोई जाने देना नहीं चाहती। यशोदा मैया भी जाने देना नहीं चाहती। वो तो जाने नहीं दी, न मोर पंख पहनाई, न बांसुरी दी, न वस्त्र पहनाई उन्हें। लेकिन भगवान बोले कि मैं मेला देखने को जाऊंगा। नंद बाबा ने मन में ये सोचा कि मुझे कर देने के लिए तो जाना ही है, चलो इसी बहाने घूम ले, कोई बात नहीं। ग्वाल बाल सब के मन में भी है कि हम भी मथुरा नहीं देखे शहर कैसे होते हैं, देख आवे। और देखने के ताई सब जाने की तैयारी कर रहे हैं। गोपियां नहीं जाने देना चाहती, लेकिन ऐसे समय में श्याम सुंदर ने एक ही बात कहा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। गोपियों ने कहा ये भी कहने की बात है। भगवान ने कहा कि प्रेम का मतलब जानती हो। अरे अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने इच्छा के लिए किसी के स्वार्थ को, किसी के भाव को खत्म कर देना, ये प्रेम नहीं है। हमारी इच्छा है कि हम जाएं और तुम मुझे रोकना चाहती हो, ये प्रेम तो नहीं है। यही बात आप जानते हैं, रामचरित में जब भगवान वन में हैं और जब सबने बहुत दबाव बनाया भगवान पर कि आपको जाना चाहिए, भगवान श्री राम भुजा उठा करके, दोनों हाथ उठा करके कहते हैं मैं प्रण करता हूं, अभी भरत जो कहेगा वो मैं करने के लिए तैयार। भरत जी अगर कहते अभी वो चलने के लिए, जाने के लिए तैयार है। सुन करके
पूरे अवधवासी प्रसन्न हो गए कि भरत की तो इच्छा ही है कि भगवान चले अवध, लेकिन भरत जी की इच्छा यहाँ देखे। भरत जी अब संकोच में पड़ गए कि हम कैसे भक्त हैं कि भगवान को हम आदेश देंगे। भक्त का कभी कोई कर्तव्य नहीं बनता कि हम जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें हम संकोच में डाल देंगे। बोले प्रभु आपकी जो इच्छा है वह करें। भगवान तब राम बोले कि पिता की आज्ञा है, 14 वर्ष बहुत दिन नहीं होता है, मैं जल्दी आऊंगा। और भरत जी मान गए और तब चरण पादुका अवलंबन किए। उसी प्रकार ये गोपियां कहती हैं, हे प्रभु आप जा रहे हो, 1-2 दिन की बात क्या है, मेरे प्राण भले ही निकल जाए, मैं रो करके अपने प्राण को त्याग दूंगी लेकिन आपको नहीं रोकूंगी। यह भी एक भाव है। गोपियां सब रोकने की प्रयास की है। भगवान जब बहुत समझाए मान गई, रथ के नीचे लेटने के लिए तैयार हो गई है। भगवान सबको समझा बुझा करके आज जाऊं, कल रहूं, परसों लौट के आ जाऊं, रो नहीं। भगवान यहाँ से जाने लगे और अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठे। नंद बाबा सब पहले पहुंच गए। अक्रूर जी जा रहे हैं लेकिन वहां के भाव को देखिए, वे गोपियां सब क्या गा रही हैं। नैना मोरे तुमरी राह तकतो है, आई हो कब तुम नैना मोरे तुमरी राह तकत है, आई हो कब तुम नैना मोरे तुमरी राह तकतो है, आई हो कैसे कटेगी करवाल गई हो कब तुम बालो, बिरहा की रतिया ओ रतिया, बिरहा की रतिया कैसे कटेगी करवाल गई हो कब तुम बालो। नैना मोरी अब नैना मोरी अब ये नैना मोरी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सब रोने लगे। पहुंचे बगीचे में, सब ठहरे हुए हैं। ग्वाल वाल सब देख करके बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के अक्रूर जी को श्याम सुंदर ने कहा, काका जी मैं कुछ कार्य करके आपके यहाँ आऊंगा। मान गए। आज बलराम जी के साथ श्याम सुंदर कहने लगे कि बाबा बाबा मैं मथुरा देखने को जाऊं। बाबा ने मना कर दियो, नहीं नहीं लाला तय नटखट है। अरे नटखट होकर के ये तो सर हैं, यहाँ के लोग सब बड़े दूसरे प्रकार के होते हैं, विचित्र परिवार के होते हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं, बगल में कुछ हो जाए किसी को पता नहीं चले, इसीलिए सावधान होकर के जाओ। तब बलराम जी ने कहा कि बाबा आपको तो मैं घुमा लाऊं। सुन करके नंद बाबा ने कहा हाँ तो ठीक है, जा घुमा के ले आ। और पूरे ब्रजवासियों ब्रज गोपों के साथ आज श्याम सुंदर मथुरा घूमने के लिए चल दिए। देखिए मिथिला में भी म शब्द है और मथुरा में भी म शब्द है। जैसे रामचरित्र वैसे ही कृष्ण चरित्र, जैसे वहां के वासी वैसे यहाँ के वासी। और भगवान जैसे आगे बढ़े, लोगों के सुंदर सुंदर वस्त्र पहने देख करके इनके मन में हुआ कि हमारे पास तो वस्त्र नहीं है,
सब ग्वाल बाल सब कहने लगे, मन में विचार करने लगे। सुन करके श्याम सुंदर ने कहा चलो धोबी से मांग लाओ। धोबी के पास गए, धोबी वस्त्र धो करके सुखा रहा था। धोबी से वस्त्र मांगे, बोले वस्त्र दो। धोबी उटपटांग बातें करने लगा, इतने जोर से हाथ चलाए कि उसके गले कट के नीचे गिर पड़ा। सब धोबी भाग खड़े हुए, सबके वस्त्र इन सब ने ग्वाल बाल ने पहन लिए। अब तो वस्त्र इतने बड़े बड़े हैं, ये सब पहन करके आगे बढ़ रहे हैं। वे तो राक्षसों के वस्त्र थे, लेकिन ये ग्वाल बाल जो पहने तो आगे आगे चल रहे हैं। इन्हीं में रस्सी तो है नहीं, बड़े वस्त्र हो जाए तो सड़क अपने साफ होते चल रहे हैं। अब जैसे बहुत लोगों की आदत होती है बहुत नीचे तक वस्त्र पहनने का, सड़क साफ होते चल रहे हैं। यह देख करके दर्जी ने देखा और दर्जी ने कहा कि प्रभु अगर आज्ञा होए तो मैं कुछ सेवा करूं और सबके वस्त्र ठीक कर दूं। श्याम सुंदर ने कहा हाँ कर दो, और सब